सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में भाई एक अनाउंसमेंट आया है आईसीएसआई से। तो ये अनाउंसमेंट थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट बच्चों के लिए। हम सबको पता ही है कि यार सीए इंस्टीट्यूट जो है ना ऑप्ट आउट स्कीम जो है वो लाया था। तो ये ऑप्ट आउट स्कीम क्या है मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। आईसीएसआई ने भी लाया ये स्कीम एग्जैक्टली। तो जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मतलब जो बच्चे जून में, ठीक है, जून में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, पैसा भरा है, फीस पेमेंट हो चुका है जून में, तो जून का एग्जामिनेशन तो होने नहीं वाला, जो कि अगस्त में होने वाला है, राइट। तो अगस्त में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन है, समझो, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो लोग अपना जो फीस है ना, अपना जो फीस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं दिसंबर तक, और वो बच्चे दिसंबर में एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, दिसंबर में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि दो प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक बंदा पूछता है कि सर मैंने जो है ना दोनों मॉड्यूल के लिए पेमेंट किया है, क्या सर मैंने एक मॉड्यूल जो है मैं अभी अगस्त में दे सकता हूँ और दूसरा मॉड्यूल मैं दिसंबर में दे सकता हूँ, मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ उसका फीस? तो बात यह है कि नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे कि सर तो फिर मैं, सर अगर मैं पकड़ लो इस बार मैंने दोनों ग्रुप के लिए पैसा भरा है, तो मैंने इस बार मेरे को एक ही ग्रुप देना है अगस्त में, मैं गया एक ही ग्रुप देने के लिए अगस्त में, क्या दिसंबर में दूसरा ग्रुप दे सकता हूँ? हाँ, आप ग्रुप दे सकते हो दिसंबर में दूसरा ग्रुप। दिसंबर में अलग से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा फॉर दैट सेकंड ग्रुप, ठीक है। सेकेंडली यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन फी फॉर दिसंबर अटेम्प्ट 2। समझ में आ रहा है बात? ये हो गया आपका अनाउंसमेंट। अभी बात ये है कि अच्छा चलो, मैं एक्सप्लेन करने से पहले एक बार यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं मैं फटाफट। एक नंबर पॉइंट में क्या बताया, नंबर 1 पॉइंट सेज दैट द स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट टू द दिसंबर अटेम्प्ट 2020 एग्जामिनेशन सेशन इंस्टेड ऑफ जून 2020 एग्जाम सेशन। ये बताया अपने इंस्टीट्यूट ने। फिर सेकंड पॉइंट में बताया कि कैरी फॉरवर्ड जो है, कैरी फॉरवर्ड एग्जामिनेशन फी जो कि ऑलरेडी पेड है, जो ऑलरेडी आपने पे कर रखा है जून के लिए, ठीक है, जून अटेम्प्ट में आपने पेमेंट किया था ना अगस्त के लिए, समझ में आ रहा है? अगस्त तो अभी वो पोस्टपोन हुआ है ना अगस्त में, तो वो जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो टू दी दिसंबर अटेम्प्ट, राइट। कैरी फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन फी ऑलरेडी पेड बाय द स्टूडेंट फॉर द मॉड्यूल फॉर विच दे हैव एनरोल्ड फॉर जून 2020 सेशन। जो आपने एनरोलमेंट किया है जून 2020 सेशन के लिए, जो कि दुर्भाग्य से अपन का अगस्त में होने वाला है इस पैंडेमिक की वजह से, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, दिसंबर में ऑप्ट कर सकते हैं, दिसंबर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपना फीस। क्लियर है? 3 नंबर क्या बताया देखो, 3 नंबर में बताया कि स्टूडेंट डिजायरियस फॉर एनरोलिंग द एडिशनल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन दिसंबर 2020। अभी 3 नंबर पॉइंट में क्या बताया बच्चों को मैं बताता हूँ। बच्चे सोच रहे कि यार सर मैंने जो है ना एक मॉड्यूल के लिए भरा है जून में, ठीक है, अगस्त में जो होने वाला है मैंने एक मॉड्यूल के लिए भरा है सर, तो मैं सोच रहा हूँ ये एक मॉड्यूल जो है ना मैं अभी कैरी फॉरवर्ड कर लूँ दिसंबर तक। हाँ जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। तो सर दिसंबर में बस एक ही एग्जाम देने वाला हूँ क्या मैं? उन बच्चों के लिए ये है कि नहीं, आप एक एग्जाम नहीं देने वाले हो। अगर आप चाहते हो कि सेकंड मॉड्यूल भी आप दो दिसंबर अटेम्प्ट में, तो सेकंड मॉड्यूल जब दिसंबर का निकलेगा ना, फॉर्म फिलअप कराओ, ठीक है, तो तब आप फॉर्म फिलअप करा के फीस भर के, एडिशनल फीस भर के आप दिसंबर में दोनों मॉड्यूल दे सकते हो। समझ में आ रहा है? एक मॉड्यूल का फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा दिसंबर, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड इन द जून अटेम्प्ट, राइट। जून के लिए जो आपने ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है एक मॉड्यूल का, तो दिसंबर में उस मॉड्यूल के लिए पेमेंट करना दरकार नहीं होगा। उसके बाद पार्शियल कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 4 नंबर पॉइंट में ये बता रहे हैं कि पार्शियल कैरी फॉरवर्ड नहीं है। पार्शियल कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था कि एक ग्रुप मैं जून में दूंगा, मतलब अगस्त में दूंगा, और एक ग्रुप जो है मैं दिसंबर में देने वाला हूँ, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। तो मेरे को पता नहीं कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। ये मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब खटका है ये बात कि बच्चे मतलब अगर चाहते हैं एग्जीक्यूटिव का कह लो, प्रोफेशनल का कह लो, अगर हम लोग चाहते प्रोफेशनल में 3 ग्रुप है, अगर हम लोग चाहते कि एक ग्रुप अभी दे 2 ग्रुप बाद में दे, या फिर 2 ग्रुप अभी दे 1 ग्रुप बाद में दे, ऐसा करके कुछ सिचुएशन अगर हो पाए प्रोफेशनल के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए, 1 ग्रुप अभी दे और 1 ग्रुप बाद में दे, मतलब कैरी फॉरवर्ड का अगर सुविधा हो जाता, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे पार्शियल कैरी फॉरवर्ड नहीं है। अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो सब ग्रुप जो है, तीनों ग्रुप फॉर प्रोफेशनल एंड फॉर एग्जीक्यूटिव, दोनों ग्रुप आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। समझ में आ रहा है? मतलब ये थोड़ा खटका है मेरा बात। मतलब सीधा बात ये कि एग्जामिनेशन अगर आपको देना है तो 2 अगस्त में, अगर नहीं देना है तो सब एग्जामिनेशन आपको, मतलब सारे ग्रुप्स का जो एग्जामिनेशन है आप दिसंबर में दे सकते हो, थोड़ा इधर नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो मेरे को ये इतना
अच्छा लगा नहीं अनाउंसमेंट, बहुत ही बेकार वाला अनाउंसमेंट हुआ है। अभी सीधा बात है ये है कि अगर स्टूडेंट्स क्यों नहीं देना चाहते एग्जामिनेशन, पैंडेमिक की वजह से ना, पैंडेमिक की वजह से वो सोच रहे कि यार थोड़ा एक एक दिन गैप करके हम जाएंगे एग्जाम देने, तब थोड़ा एक राहत मिलेगा, है कि नहीं, एक आराम मिलेगा कि है एक एक दिन करके जाएंगे एग्जामिनेशन देने में। अगर अपना एग्जामिनेशन तो गैप्स ही नहीं है, कोई भी हॉलीडेज नहीं है बीच में, रेगुलर जाएंगे इस माहौल में, बाहर में तो कुछ ना कुछ होने का चांसेस है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जो है ये सोच रहे थे कि यार चलो मैं एक ग्रुप दूंगा सो दैट मिडिल में एक दो दिन ब्रेक मिल जाए मेरे को, सो दैट एक फ्रीक्वेंटली अप डाउन ना हो पाए मेरा, फिर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल ना करूं मैं। इस चीज़ के लिए बच्चे सोच रहे थे कि हाँ चलो मैं रिस्क लेके मैं फिर भी देने जाऊंगा एग्जामिनेशन, राइट। तो ये बच्चे के दिमाग में था। लेकिन अभी स्टूडेंट मतलब इंस्टीट्यूट पैसे के बारे में सोच रहा है, लेकिन पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरा मतलब बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि अगर दोनों मतलब या फिर पार्शियली अगर हम लोग कर पाते तब ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता, ये बवाल बना अनाउंसमेंट तब होता अगर हम लोग पार्शियली जो है ना ग्रुप्स जो है ना वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे पार्शियली, ओके, तब होता एक बड़ा बात अनाउंसमेंट में। लेकिन इस अनाउंसमेंट में कुछ खास इतना है नहीं। फिर भी जो बच्चे जो है सोच रहे कि हाँ मतलब उन बच्चों के लिए जो दोनों ग्रुप या फिर तीनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हैं, ये इतना ज़्यादा खुशखबरी नहीं है उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनका पार्शियली वो लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चे एक ग्रुप देना चाहते हैं या फिर दोनों ग्रुप जो देना चाहते हैं फॉर दी दिसंबर अटेम्प्ट, वो आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के दिमाग में ये था कि हम लोग पार्शियली कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उन बच्चों के लिए बैड न्यूज़ है, पार्शियली कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। अगर देना है तो सब दो इस बार, अगर नहीं देना है तो नेक्स्ट बार दे दो। ये है आपका अनाउंसमेंट। जो बच्चे ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ले। वेबसाइट है http://support.icsi.edu, ठीक है, वहाँ पे जाके आपका लॉगिन यूज़र आईडी, ठीक है, लॉगिन करके आप कर सकते हो। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। एक और दुख का बात ये है ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, ये आप अवेल कब तक कर सकते हो, ठीक है। तो the window for availing this facility shall be open for limited period, that is 20th June to 30th June, ठीक है, 20 से लेके 30 तक 10 दिन। तो अगर आपको अगस्त में एग्जामिनेशन देना है कि नहीं, वो आप इस 10 दिन में डिसाइड करना पड़ेगा आपको अगस्त में एग्जामिनेशन देना है कि नहीं है। ये भी थोड़ा मुझको बहुत ज़्यादा खटका है ये बात, ठीक है, क्योंकि अगस्त में क्या हाल होने वाला है मेरे को पता नहीं। मैं चाहता हूं कि हाँ जी अभी मैं एग्जामिनेशन दे दूं, लेकिन अगस्त में जो है क्या वो सिचुएशन रहेगा एग्जामिनेशन देने के लिए, मैं घर से निकलने के लिए सिचुएशन रहेगा? अगर मेरा एरिया रेड जोन घोषित हो जाए तब मैं क्या करूँगा, है कि नहीं? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चले तब मैं क्या करूँगा? तो ये एक सिचुएशन हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि प्रिडिक्ट करो, तुम प्रिडिक्ट करो तुमको देना है कि नहीं करो। तो जिन बच्चों का मतलब एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो लोग अपना हाथ दिखा के प्रिडिक्ट करके बोल सकते कि यार अगस्त में देना है कि नहीं देना है, या फिर दिसंबर में देना है कि नहीं देना है। तो ये थोड़ा एक दुखद वाला नोटिफिकेशन है। आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हैप्पी अबाउट दिस। तो ये है आपका पूरा नोटिफिकेशन अबाउट दिस, ठीक है। मतलब ऐसा नोटिफिकेशन आया कि ये अगर नहीं आता तब भी चलता, ठीक है। फॉर हुम? अरे बच्चे जो एक ग्रुप देने वाले थे ना, एक ग्रुप जो बच्चे देने वाले थे, उनको पैसे का इतना चिंता थोड़ी ना है कि यार नहीं मैं पैसे के लिए मेरे को अभी जाना है। बच्चे क्या यही सोच रहे कि यार मेरे को पैसे के लिए ही अभी जाना है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 1200 रुपये पेमेंट किया है अब एक ग्रुप का, तो मेरे को अभी ही जाना है। जान से ज़्यादा है क्या? नहीं है ना। तो बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि जान प्यारा था ना, इसलिए नहीं जाना चाहते थे, है कि नहीं। तो बच्चे तो ऐवे ही अपने दिसंबर में देने वाले थे। पैसे के लिए थोड़ी बच्चे सोच रहे कि मेरे को नहीं, पैसा मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरे को जाना ही है एग्जाम देने के लिए, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना बच्चे। बच्चे क्यों नहीं निकल रहे? पैसा का प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम क्या है कि अपन लोग जो है जान के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर जान सही रहेगा तब जाएंगे हम एग्जामिनेशन देने में। तो अगर आप ये नोटिफिकेशन नहीं निकालते तो एक सिंगल ग्रुप वाले जो बच्चे हैं या फिर बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो जो है वो ऐवे ही दिसंबर अटेम्प्ट में दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर बात ये है ना कि हम एग्जामिनेशन देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तो एक दिन पहले डिसाइड करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन का एक दिन पहले मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि मैं एग्जामिनेशन देने जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, सिचुएशन देख के ना सर। तो मैं आप जो ये फैसिलिटी दे रहे हो वो मैं इतना दिन पहले से मैं कैसे प्रिडिक्ट करूँ कि मैं एग्जामिनेशन देने जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा?
तो अगर आप ये नोटिफिकेशन नहीं निकालते ना, तब भी हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग एक दिन पहले हम लोग डिसाइड कर सकते थे मेरे को जाना है कि नहीं जाना है। प्रिपरेशन तो लगातार करना ही है सर, प्रिपरेशन के लिए तो हम लोग वेट नहीं कर रहे सर। हमको अगर अगस्त में हो ना हो, जब भी हो हम लोग प्रिपरेशन बराबर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 महीने पहले से बोल रहे हो कि आप डिसाइड करो आपको देना है कि नहीं देना है, तो ये कैसे चलेगा सर? अगर सिचुएशन सही में सही हो जाए अगस्त में, राइट, मैं अगर पकड़ लो, सुनो, नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि अगर जो बच्चे जो है ना वो एक बार उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, मतलब एक बार उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, वो बच्चे जून में एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो बच्चे जून में एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो एक बात समझो, फायदा क्या हुआ इस नोटिफिकेशन का? मुझे देना है नहीं है, मैं इतना टाइम पहले कैसे डिसाइड करूं? मैं क्यों करूं कैरी फॉरवर्ड? अगर अगस्त में सब सही रह जाए मैं जाऊंगा एग्जाम देने, अगर अगस्त में सब सही ना रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन लास्ट एंड तक मुझको देखना है ना सर कि एग्जामिनेशन देने का माहौल है कि नहीं है सर। तो ये होता है बात, राइट। तो इतना दिन पहले से तो सर मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि मुझे एग्जामिनेशन देना है कि नहीं है। मेरा अगर मानना है तो एज ए स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कैरी फॉरवर्ड क्यों करूँ सर? अगर अगस्त को सिचुएशन सही रहे तो मैं जाऊँगा एग्जामिनेशन देने, राइट। और अगस्त को सिचुएशन सही ना रहे तो ठीक है, नहीं दूंगा, दिसंबर में दे दूंगा। लेकिन कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में, मेरा पैसे के चक्कर में, कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में सर, अगर सिचुएशन सब सही रहे मेरे अगस्त में सिचुएशन सही रहे और मेरे सारे जो दोस्त है ना सब लोग दे रहे एग्जामिनेशन, बस मैं ही घर पे बैठा हूँ, तो वो और ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाएगा मेरे लिए। मैं एक दिन पहले तक देखूंगा कि मैं एग्जाम देने जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। प्रिपरेशन लगातार करते आ रहा हूँ, यही है बात सर, बस और कुछ नहीं है। तो आई होप कि ICSI, पता नहीं फ्यूचर में देखते हैं अगस्त में एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। अभी भी कुछ बोल नहीं सकते हम लोग कि अगस्त का क्या हाल होने वाला है। सो लेट्स प्रिडिक्ट, या ऑब्वियसली लेट्स प्रिडिक्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। एंड जिन बच्चों को देना है, ऑप्ट आउट करना है, वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग डिसीजन टू टेक, बट मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, आप 2 महीने पहले प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये आप आपके ऊपर जो सिक्स सेंस है ना, या फिर अलग ही शक्ति है अगर आपके ऊपर, आपके पास, तो आप वो लगा के देख सकते हो कि अगर आप अगस्त में सिचुएशन सही है कि नहीं। अगर आपको लगे कि सिचुएशन सही है तो आप ऑप्ट आउट मत करो, अगर आपको लगे कि सिचुएशन सही नहीं है तो आप ऑप्ट आउट कर दो, ठीक है ना भाई, है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे पार्शियली कैरी फॉरवर्ड का बात होता ना, तब फिर भी एक चलो हंसी खुशी का माहौल रहता, लेकिन इट्स अ वेरी लाइक ओके, ठीक है, जिन बच्चों के लिए अच्छा है तो अच्छा है। सो दिस इज द अनाउंसमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी क्वेरी के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।